हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। Vivo Y200 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक, उसके अलावा चार्जिंग स्पीड का टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। यहाँ पे उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इसके रिव्यू की कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो सकती हैं, और एंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा जिसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। पहले नंबर पे Vivo Y100 से Y200 में चेंजेस की बात करें तो पहला चेंज इसके डिज़ाइन का है। बैक साइड से डिज़ाइन मुकम्मल चेंज है, और उसके अलावा ये जो AI ऑरा लाइट प्रोवाइड की गई है ना, जो जब नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कैमरा में लो लाइट में अगर आप यूज़ करते हैं, ये लाइट काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है। ये उस स्मार्टफोन में नहीं थी। पहला चेंज ये है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन में सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Y100 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था। उसके अलावा कलर्स का डिफरेंस है, यानी कि इस स्मार्टफोन में जो सिल्वर और ग्रीन कलर आते हैं, पिछली बार जो ग्रीन कलर था येलो टाइप का था, वो डिफरेंट था, और कुछ इंटरनल जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसमें डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद इस स्मार्टफोन की वो चीजें बताऊं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तो स्पीकर्स इस स्मार्टफोन के जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है ना, उसमें लाउडनेस काफी अच्छी है, और उसके साथ जब आप फुल लाउड वॉल्यूम भी कर देते हैं तो साउंड काफी क्लियर रहती है, बेस भी देखने को मिल जाती है। ये वाला स्मार्टफोन स्पीकर्स काफी अच्छे प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन की कैमरा एप्लीकेशन, वीवो कैमरा की एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा मोड्स प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स आपको बिल्ट इन देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली पोर्ट्रेट में डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आपने बैकग्राउंड में इफेक्ट कैसा रखना है, उसके अलावा स्टाइल्स है, लाइट इफेक्ट है, फिल्टर्स हैं। कैमरा ऐप वीवो के इस स्मार्टफोन की मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, और सारे जरूरत के मोड्स जितने भी आप कैमरा में यूज करते हैं ना, प्रो मोड, स्लो मो, डुअल व्यू, यानी कि फ्रंट और बैक से एक ही टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, सारे मोड्स कैमरा की एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए गए हैं। अब कैमरा की एप्लीकेशन के साथ साथ कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं, मैं आपको फोटोज और वीडियोस शो कर देता हूं। मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पे स्मार्टफोन से फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो में डिटेल्स अच्छी हैं, कलर्स वगैरह काफी हद तक नेचुरल रखता है। अच्छा, ये वाली वीडियो शूट हो रही है Vivo Y200 के फ्रंट कैमरा से। 1080p 30 fps पे आप मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हैं, और सूरज मेरे सामने है तो आसमान के कलर्स को किस तरह से बैलेंस कर रहा है, डिटेल्स वगैरह कैसी हैं फेस पे, स्किन टोन्स, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मेरे सामने धूप है तो मुझे सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन शर्ट का कलर मेरे ख्याल में यही है जो आ रहा है, और स्किन टोन्स का भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अगर मैं सूरज को बैक साइड पे लाता हूँ तो भी हाईलाइट्स को किस तरह से बैलेंस करना है, फोकस में रखना है, उस चीज़ का इसको आइडिया है, और काफ़ी प्रॉमिसिंग अच्छे रिजल्ट्स लग रहे हैं। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा, और जो माइक्रोफोन्स का पिकअप है ना वीडियो में, वो भी काफी अच्छे हैं। पिक्चर्स की बात करें तो डिटेल्स स्मार्टफोन की मुझे काफी ऑन पॉइंट लगी है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में थोड़ी बहुत डिटेल्स की कमी फील होती है, लेकिन जो नॉर्मल फोटो मोड है ना, उसमें कलर्स वगैरह, डायनेमिक रेंज, HDR सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। नाइट मोड भी काफी अच्छा है, और एक चीज थोड़ा सा जो मुझे मसला फील हुआ है, मुझे थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, यानी कि ऐसे कलर्स जो पॉप करें। ये वाला स्मार्टफोन काफी हद तक नेचुरल कलर्स शो करता है। अगर आपको पिक्चर्स में बहुत ज्यादा कलर्स पसंद आते हैं, आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा के कलर्स वगैरह को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली ये वाला स्मार्टफोन नॉर्मल मोड पे फोटो क्लिक करेगा ना, वो काफी हद तक फ्लैट होती है, उसमें कलर्स काफी न्यूट्रल होते हैं। और उसके अलावा जरूरी टिप के आपने फोटो और पोर्ट्रेट मोड में जो ब्यूटी इफेक्ट होता है वो शुरू से ऑन होता है, उसको ऑफ कर लेना है, उसके बाद फोटोज काफी अच्छी आती हैं। ओवरऑल इस स्मार्टफोन के कैमरास जो प्रोवाइड किए गए हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, उसको मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, लेकिन जो कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं वो इजिली टॉप 3 कैमरास जो इस प्राइस पे बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स में आते हैं, उनमें ये वाला स्मार्टफोन जगह बना लेता है। नेक्स्ट, इस स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड मुझे काफी अच्छी लगी है। 80 वाट का चार्जर मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था, तकरीबन 37-38 मिनट्स में स्मार्टफोन को 0 से 100% तक फुल चार्ज कर देता है, और वीवो ने बॉक्स के अंदर ही 80 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया है। ये काफी अच्छी बात है, आजकल स्मार्टफोन्स बॉक्स में से चार्जर वगैरह निकालते जा रहे हैं। चार्जिंग स्पीड Vivo Y200 की काफी अमेजिंग है। अब उसके बाद कुछ छोटी छोटी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती, उसके अलावा 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी नहीं है, जस्ट 4G शो करता है। हैप्टिक फीडबैक, जो वाइब्रेशन मोटर है ना, वो काफी हद तक इस प्राइस में जो वाइब्रेशन मोटर्स आती हैं हैप्टिक्स हैं, उस तरह की एवरेज ही प्रोवाइड की गई है। फ्लैगशिप या महंगे स्मार्टफोन्स वाली वाइब्रेशन मोटर इस स्मार्टफोन में नहीं है। बाकी इंटरनेट की स्पीड वगैरह काफी अच्छी है, जैसे बाकी स्मार्टफोन्स पे शो होती है, मुझे वैसी ही उस जगह पे इस स्मार्टफोन की डाउनलोड अपलोड स्पीड मिली है। और इस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जिसपे 1800 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है, ये नेक्स्ट चीज मुझे स्मार्टफोन की काफी पसंद आई है, क्योंकि डिस्प्ले काफी ब्राइट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है, तो डिस्प्ले का डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन का काफी अमेजिंग
अमेजिंग है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो ये वाला स्मार्टफोन आपको काफी सेटिस्फाई करेगा। सिम स्लॉट की बात करें तो या तो आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एक टाइम पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक ऊपर की साइड पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बात करूं इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर, FunTouch OS 14 एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। और जब से ये वाला स्मार्टफोन मैंने अनबॉक्स किया है, इन 15-20 दिनों में मुझे एक अपडेट देखने को मिली है, सिक्योरिटी अपडेट। FunTouch OS यूज करने में काफी सिंपल है, ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते, बहुत ही थोड़ी सी एप्लीकेशंस के साथ आता है। और स्पेशली इनका जो है ना ये कंट्रोल सेंटर ऊपर से, ये मुझे काफी पसंद आता है। मतलब काफी सिंपल सा है, और जो बैक साइड पे ब्लर इफेक्ट प्रोवाइड करता है ये मुझे काफी अच्छा लगा है। कस्टमाइज आप काफी ज्यादा कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह को, डायनेमिक इफेक्ट्स, बैक साइड पे ये जो लाइट है, फिंगरप्रिंट की एनिमेशन, यानी कि आप सब कुछ ही स्मार्टफोन से चेंज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को सिंपलिसिटी, सादगी पसंद है, उनके लिए FunTouch OS काफी अच्छा है। मेरी पर्सनल लाइकिंग, मतलब मुझे ज्यादा फीचर्स अच्छी लगती है। ये वाला स्मार्टफोन सिंपल सा मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक जगह है जहां पे वीवो इंप्रूव कर सकता है, वो है एनिमेशन। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन जो है ना, वीवो अपने जैसे V30 सीरीज वगैरह में प्रोवाइड करता है, वहां पे काफी अच्छी होती है। वीवो को चाहिए कि Y सीरीज में भी ये प्रोवाइड कर दे, तो जो मतलब एनिमेशंस का एक्सपीरियंस है ना, स्मूथनेस का, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में आता है, 8GB 128GB, 8GB 256GB। मेरे ख्याल में 8GB 128GB एनफ रहती है। अगर आपने बढ़ाना भी है तो आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और वीवो के स्मार्टफोन्स मार्केट में काफी डिस्काउंट के साथ मिल जाते हैं। 8256 वाला वेरिएंट है ना, उसकी इनवॉइस तो 65,000 है, लेकिन 60,000 के आसपास वो वाला स्मार्टफोन भी बॉक्स पैक देखने को मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन का एक एस्पेक्ट जो मुझे फील हुआ है कि यहाँ पे इंप्रूव हो सकता था, वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 685। नॉर्मल यूज के लिए कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया की एप्स चलानी है, स्क्रोलिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी है, तो ये वाला स्मार्टफोन कहीं पे भी आपको स्लो फील नहीं होगा। तो ये वाला स्मार्टफोन का किस्सा था। मैं गेमिंग नहीं करता, तो स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आप देखते होंगे कि मेरे रिव्यूज में गेमिंग वगैरह को मैं कवर नहीं करता, लेकिन हाँ, कैमरास को मैं डिटेल में कवर करता हूँ। स्मार्टफोन का मुझे कैमरा काफी अच्छा लगा है, और स्पेशली मेरे ख्याल में वीवो ने इस स्मार्टफोन में 2 साल के अपडेट्स भी प्रोवाइड करने हैं, तो इस प्राइस पे ज्यादातर स्मार्टफोन यही अपडेट पॉलिसी के साथ आते हैं। मजीद इस स्मार्टफोन के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much. Goodbye.